Hello guys, I'm again with you with a wonderful geometrical concept that is very useful for competitive exams, famously known as ladder theorem or a cross ladder theorem. अगर एक ट्राइंगल में दो लैडर एडजस्ट कर दी जाए या यू कैन से, अभी हम एक फिगर लेते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, आप सब समझ में आ जाएगा और इसका प्रूफ करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस और किस तरह के क्वेश्चंस कैट में और एसएससी में और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो इसके रिजल्ट यूज़ करेंगे हम सब रिजल्ट्स टू फाइंड द प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम, वो आपके 9th और 10th ग्रेड के कुछ प्रूफ को की हेल्प से करेंगे। ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। ओके, इफ अ ट्राइंगल इज देयर, सपोज ये एक ट्राइंगल है, यहां पे कोई भी दो साइड, सपोज दिस इज देयर, और एक ये ले लेते हैं, दो लैडर हमने ट्राइंगल में एडजस्ट कर दी। These two ladders are dividing this triangle into 4 areas. इनका नाम दे देते हैं, suppose A, B, C, D. These are 4 areas. अगर इसमें से आप out of 4 3 areas दे दिए जाए, let's, चलो अगर हम यहाँ पे ले लें, पहले थ्योरम देख लेते क्या है। ध्यान से देखो, थ्योरम लैडर थ्योरम बोलती है 1 by total area of the triangle plus 1 by C area, this much area, C portion area is equal to 1 by B plus C area, B plus C plus 1 by D plus C. See this, ये बहुत फेमस रिजल्ट है और दिस प्रूफ इज वेरी रिसेंट। इन अमेरिकन स्कूल टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर थे स्टेंजल, उन्होंने 2002 में ही इसको प्रूफ दिया है। बहुत वंडरफुल प्रूफ है और बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस इस थ्योरम से पूछे गए हैं कई बार ओलंपियाड में स्पेशली, और कुछ क्वेश्चंस जो वायरल होते हैं यूट्यूब पे, उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। सपोज इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ले लेते हैं, this area is given 2, suppose this area is given 2 और ये एरिया दे दिया गया आपको 5 और ये एरिया दे दिया गया आपको सपोज 6। फाइंड A1, दिस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपके पास कोई वे एंड मीन्स नहीं बचा है अगर आपको ये थ्योरम नहीं आती तो। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर पूरी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हम यहां देखते हैं। पूरी ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होगा 5 and 2 7 7 6 13 13 प्लस इसको A ले लेते हैं, 13 प्लस A इज द होल एरिया प्लस 1 बाई C इज 5, 1 by 5 इज इक्वल टू 1 बाई B प्लस C, B प्लस C इज 7 प्लस D 1 by D plus C is 11. ओके, अगर आप यहाँ पे 1 by 13 plus A can be written as 1 by 7 plus 1 by 11 minus 1 by 5, और यहाँ एलसीएम लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरी इजीली यू कैन फाइंड द, आई शुड नॉट वेस्ट योर टाइम क्योंकि इसमें कुछ भी बचा नहीं, आपके पास A एरिया आराम से आप फिगर आउट कर सकते हैं और ट्रीट दिस इज एज योर होमवर्क। इसके जो फर्दर है वो, क्योंकि अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्लाइटली बिगर। तो आपको पास अब एक चीज देखना, यहाँ पे पूरा ट्राइंगल, यहाँ पे C, दिस कॉमन एरिया C, और B प्लस C विद दिस डायगोनल में जो इन्वॉल्व हो रही है। देखो C हर जगह है, ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। दिस कॉमन एरिया इज एवरीवेयर इन ऑल 4 स्टेप्स। ठीक है, इसको याद कर सकते हो आप। चलो, इसमें जो एक सब थ्योरम यूज होगी पहले उस पर बात करते हैं और फिर बहुत इजीली हम इसके प्रूफ पर चले जाएंगे। ठीक है, 10th क्लास का सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ध्यान से देखिए, वो कैसे यूज होगा अभी आपको दिखाई नहीं देगा, पर मैं बताऊंगा जब समझ में आएगा। ओके, इफ दीज 2 साइड्स आर देयर,
और आप इसको पैरेलल ले सकते हो और आप परपेंडिकुलर ही ले लें, दीज आर परपेंडिकुलर। और सपोज ये इससे क्रॉस डायगोनल है और ये इससे क्रॉस डायगोनल है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये एक बहुत फेमस रिजल्ट है 10th क्लास के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। 1/c प्रूव करना आ जाए, 1/c प्रूव दैट 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ये रिजल्ट थ्रू आउट लैडर थ्योरम प्रूव करने में होगा। ध्यान से देखो, इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले हमें ये प्रूव करना आना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम वी आर गोइंग टू दिस थ्योरम। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो वो थ्योरम करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा समझ में आना। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट्स दिस बी x एंड y। ओके, सपोज दिस मच इज x एंड दिस y। ओके, सिंस दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ रखा है तो ये दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस होल वन। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू होल वन। ध्यान से देखो, एक ये छोटी ट्राइंगल है और यही कॉमन एक बड़ी ट्राइंगल हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। ये ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है आपका और दिस एंगल इज 90 डिग्री एवरीवेयर सिंस दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, ध्यान से देखो प्लीज। यहाँ पे सी के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। C by y कैन बी रिटर्न एज C by y, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, तो A by x plus y। और यू कैन से, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C by A इज इक्वल टू y by y प्लस x प्लस y। सिमिलरिटी के इस कॉन्सेप्ट पे आप जाएंगे। ध्यान से देखो, C के कॉरस्पॉन्डिंग साइड A है और y के कॉरस्पॉन्डिंग साइड x प्लस y है, होल इज x प्लस y, ठीक है। और यहां से भी इनवर्टेंडो यू कैन डू, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड में चलते हैं। ओके, आई एम शेडिंग दिस रेड। दिस ट्राइंगल same, this triangle is similar with the bigger this one। इस पूरे के सिमिलर ट्राइंगल है क्योंकि ये कॉमन एंगल है और ये 90 डिग्री है, आपको पता होगा इस बात का। तो हम यहां पे भी ये लेंगे, C by B इज इक्वल टू x by, क्योंकि देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड पूरी x प्लस वाई है, x by x प्लस वाई। तो दोनों रिजल्ट को अगर हम सम कर दें, ध्यान से देखिए, C by A प्लस C by B इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई यू विल गेट, ठीक है। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड ऐसे ऐड हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1। तो हमारे पास C कॉमन ले लें हम, 1 by A प्लस 1 by B इज इक्वल टू 1। तो यू कैन से फ्रॉम हेयर 1 by A प्लस 1 by B इज इक्वल टू 1 by C, ठीक है। इस रिजल्ट को ध्यान से आप, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एवरी टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट टू प्रूव दिस थ्योरम। इसको प्रूव करने के लिए हमें यही करना है बार बार। चलो ओके, आगे चलते हैं। इसका और दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज ट्रिपल फोल्ड थ्योरम। ट्रिपल फोल्ड थ्योरम इसलिए बोलते हैं इसको, अगर हम एक पॉइंट, एक पेपर ले लें, इसको 3 फोल्ड कर लें उसको, तो अगर इसके मिडिल पोर्शन को यहाँ से फोल्ड कर दें, यहाँ पर फोल्ड कर दें, और इसको यहाँ पे फोल्ड कर दें, तो डेफिनेटली यहाँ आएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी, अगर इसको पूरी को 1 मानते हैं तो ये 1/2 होगा, दिस इज गोइंग टू बी 1/3। इसलिए 1/3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 यहाँ पे इसके
प्लस इसके इनवर्स 1/c 1/1/3 जैसे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 + 1 3 इज इक्वल टू 2 + 1 आ जाएगा। दिस इज आल्सो नोन एज ट्रिपल फोल्ड थ्योरम। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10th के बोर्ड एग्जाम में भी नंबर ऑफ टाइम पूछे जाते हैं। इस रिजल्ट को हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। चलो, हमें वेरिएबल्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम ओरिजिनल बहुत बार 3-4 बार यही थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, हमें ध्यान से देखेंगे। हम ओरिजिनल थ्योरम को, ओरिजिनल ट्रायंगल को ब्लैक से लेंगे। सपोज दिस वी आर टेक दिस काइंड ऑफ, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है आपका, ये ओके। पहले हम इस साइड को, इसको परपेंडिकुलर डाल। देखो, इसको याद करने का एक तरीका है। स्टेंजल ने कैसे सोचा होगा, जो हाइट्स के रेशियो होते हैं वही एरिया के रेशियो होते हैं। अगर हम बेस बराबर ले लें, अगर सारी की सारी ट्रायंगल जो भी डिस्कस हुई है यहाँ पे, सबका बेस कॉमन है, तो उसने इस हाइट पे, इस हाइट पे, इस हाइट पे और टोटल इस हाइट पे काम किया है। और उनके ही उन्हीं उसी रिजल्ट से, क्योंकि एरिया बेस इज सेम एवरीवेयर, अगर हाइट के रेशियोज हमें पता लग जाए तो उसके रिजल्ट पे ये आराम से आ जाएगा। चलो देखते हैं। देखो, जहां सी है तो हमें ये हाइट यूज होगी याद रखने के लिए, पहले हमें इस बात पर। और ये हाइट है तो हमें पूरी की पूरी ट्रायंगल के लिए हाइट यूज हो रही है। अगर ये हाइट ले रहे हैं तो हमें b + c के लिए यूज हो रही है हाइट, और ये हाइट लेंगे तो हमारे पास d + c के लिए है। तो 4 बार आपको वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। थोड़ा सा ध्यान से देख। तो चलो ये चलते हैं। इसको करने के लिए मैं इसको एक्सटेंड करता हूं फॉर दिस, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर डाला, यहां भी परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ये परपेंडिकुलर कर लूंगा, और सिमिलरली ये इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे, ये भी परपेंडिकुलर। इसको h1 ले लेते हैं। उस वेरिएबल्स पे नहीं जाना अभी आपको, a b c पे वेरिएबल नहीं, तो हम और कोई वेरिएबल ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं x, और इसको ले लेते हैं y। याद रखना, फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 1/h1 इज इक्वल टू 1/x + 1/y। ध्यान से देखो, अभी बार बार हमें ये ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, 4 बार हम इसको यूज करने वाले हैं। फिर से आई एम अगेन यूजिंग, देखो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर से इसको देखते हैं, ऐसी ट्रायंगल लेते हैं हम, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं अब इसको हाइट को ले लेता हूं h2, दिस हाइट, वी आर टेकिंग दिस एज हाइट, इसको h2 लेंगे तो हमारे पास देखो ध्यान से, इसके सिमिलर और इसके सिमिलर आएगा, तो ये आपके पास ये लेंगे। ध्यान से देखो, ये और इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को और सबको भूल जाइए। जैसे इस पॉइंट को लिया था तो वो जो साइड इन्वॉल्व थी, इसमें एक तो ये साइड इन्वॉल्व है, एक ये साइड इन्वॉल्व है। इसको आप एक्सटेंड करोगे और यहाँ लेके जाएंगे। सपोज दिस इज, तो अगर यहाँ पे ये x था, इसको अलग वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स दिस होल वेरिएबल इज p, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 1/h2 इज इक्वल टू 1/x + 1/p। ध्यान से देखो, इसके अंदर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेंगे, ठीक है, ओके। ये p, चलो अगला h2 ले लिया, क्योंकि 4 जगह पे हमने देखो इसको 1 2 3 और 4 जगह पे हमें सेम यूज करना है। Same again, take this triangle as this,
सेम ट्राइंगल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। यहाँ पे देखो एक्स ही लिया है क्योंकि ये इसके भी एक्स ही था, पर यहाँ चेंज हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज देखो एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया, अब चलते हैं ये इंटरसेक्टिंग दिस। टेक दिस एज H3, इसको हाइट 3 लेंगे तो क्या चलेगा, देखो इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे और यहां परपेंडिकुलर होगा। दिस इज नथिंग बट अ y ओनली, ध्यान से देखो। और अब यहां इसको प्रोड्यूस करेंगे और यहां से मिलाएंगे और इसको ले लेते हैं Q। तो हमारे पास थर्ड रिजल्ट आ गया 1/H3 इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। ठीक है, अब फोर्थ रिजल्ट पे आते हैं। सेम ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ देख लेते हैं। सेम थोड़ी छोटी बना लेते हैं। सेम ट्राइंगल आई एम टेकिंग दिस सेम। तो अब की बार हमें हाइट ये लेना है क्योंकि ऑल फोर हाइट दिस टेक दिस एज H। इसको H1 था, ये H2 है, ये H3। इसको जब एक्सटेंड करेंगे, देखो ये पॉइंट एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो आई हैव टू एक्सटेंड दिस एज दिस और इसको एक्सटेंड करेंगे सच दैट दिस इंटरसेक्टेड दिस पॉइंट। ओके, यहां ऑलरेडी वी हैव टेकन दिस इज Q, ये Q है और दिस एज P। तो हमारा फोर्थ रिजल्ट इससे आएगा 1/H इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। ठीक है, अब देखो आपके पास, हमारे पास 4 रिजल्ट, 1 2 3 H3 एंड H। अब हमें प्रूव क्या करना था, फिर से ध्यान से देखना। अगर हम फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उसमें जो प्रूव करना, हमें ये ध्यान से देखिए, हमें जो प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था। A B C D, और इसका जो प्रूफ है वो ये था 1/, यहीं पर लिख देता हूं मैं, यहां रखिए, 1/ होल ट्राइंगल यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस 1/C is equal to 1/B plus C 1D plus C। This result we have to prove this। कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको थोड़ा लेंथी लगेगा बट दिस विल गोइंग टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल। हो सकता है आप ज्योमेट्रिकल ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप किसी भी कैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक बार जहां कॉन्सेप्ट है, क्या पता इसी रिजल्ट से कोई सब रिजल्ट यूज करके कोई क्वेश्चन बना दे। तो अगर आपको लॉन्ग मेथड उसका प्रूफ नहीं आता तो यू आर द कॉन्फिडेंस विल नॉट बिल्ड अप इन यू कि आप कोई क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमने 1/H3 इज इक्वल टू 1/Q प्लस 1/Y। ओके, दिस इज गोइंग टू बी Y। ओके, अब हमारे पास चारों रिजल्ट हैं। इन चारों रिजल्ट को यूज करके हमें अभी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हम दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देते हैं। इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ये और ये वाला एरिया यूज हो रहे हैं क्योंकि H2 इज द हाइट फॉर B प्लस C एंड H3 इज द हाइट फॉर C प्लस D। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा 1/H2 प्लस 1/H3 इज इक्वल टू, अगर देखो इनको 1 प्लस x प्लस वाई, इसको रीअरेंज करेंगे 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y और 1/p प्लस 1/q हो जाएगा। बस हमारा काम लगभग कंप्लीट है। तो अब हमें इसकी जगह क्या यूज करना है, इस रिजल्ट को देखना। अब मैं सारे सब मिटा सकता हूं, इन दोनों को मिटा लेते हैं हम यूज करते, क्योंकि हमारा काम इतना हो गया है। और इसको भी देखो
H1, this can be written as this. This is nothing but 1 by H1, और this is nothing but 1 by H. तो हमारा काम लगभग हो गया है, आप ध्यान से देखिए। हमें यहां से ये रिजल्ट मिल गया, 1 by H2 प्लस 1 by H3 इज इक्वल टू 1 by H1 by 1 by H। देखो फिर से हम ओरिजिनल ट्रायंगल में चलते हैं। ओरिजिनल ट्रायंगल में हमारे पास, अगर इसी को ओरिजिनल बना लेते हैं हम, फॉरगेट अबाउट दिस इज गोइंग टू बी H3। ये H1 था हमारे पास, सबसे पहला हमने यूज किया था, और ये H2 था, और ये H3 था। इन तीनों के रिस्पेक्ट में हमें एक रिजल्ट मिला। और देखो जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया है वो हाइट के रेशियो में ही होगा, सिंस बेस ऑफ ऑल ट्रायंगल इज कॉमन। लेट्स इसको कोई भी बेस ले लेते हैं, इसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं हम m, सपोज दिस m वेरिएबल। तो अगर 1 by H2 को मैं पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 by, ध्यान से देखिए, 1 by हाफ इंटू m से मल्टीप्लाई कर दूं, इज इक्वल टू H1 हाफ इंटू m H1 प्लस 1 बाई हाफ m इंटू H। देखो हाफ इंटू m इंटू H, दिस होल इज H। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा ये आ गया 1 बाई होल डेल्टा और ट्रायंगल, यू कैन से होल ट्रायंगल। और ये आ गया हमारे पास आ गया m into H1, m into H1, this area is C, 1 by C, और this is H2 के लिए लेंगे तो ये आ गया B प्लस C, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास C प्लस T। और हमारे पास ये एक ब्यूटीफुल रिजल्ट है जो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बहुत कन्वीनियंट बना देता है। और इसी तरह के बहुत सारे, कई बार बच्चों से मैं देखता हूँ, बच्चे सोचते हैं कि भाई प्रूफ, जब सर हमें थ्योरम का पता ही लग गया, हम क्वेश्चन कर ही सकते हैं, प्रैक्टिस में प्रूफ कहाँ से। नहीं भाई, ऐसा है, सिर्फ थ्योरम जानना तो हमारे लॉजिकल डेवलपमेंट को रोक देगा। हर चीज़ के पीछे हमें सोचना है, सर्च करना है, यूट्यूब पर सर्च करना, अदर सोर्सेज सर्च करना, अपने टीचर्स मेंटर्स से पूछना है व्हाई दिस सो। अगर ऐसा ही प्रूफ पे काम किया होता तो हैरोल्ड स्टेंजर, जो अमेरिकन सेकेंडरी स्कूल टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर थे, अगर वो भी सिर्फ ऐसा नहीं सोचते तो हमारे पास ये एक नया रिजल्ट नहीं होता। तो इसलिए थिंक लाइक यू आर द इन्वेंटर ऑफ द थ्योरम। आप इस तरह से सोचते रहोगे तो डेफिनेटली आपको, आपके पास सक्सेस के अलावा कोई भी हर्डल नहीं होंगे, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू। इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस माई वीडियोज़ आर इंटरेस्टिंग, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, and I will be again with you with such wonderful results which can help you or which can ease your journey. Thank you. Have a nice day.